हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए हम अपनी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। लावारिस दोस्त। आजकल के बाहर बैठा लावारिस कुत्ता बहुत परेशान करता है। जब भी कार निकालता हूँ आगे पीछे होता रहता है। डर लगा रहता है कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए। विनय ने झिंझलाते हुए कहा, और तुम उसको रोज रोज रोटी डालकर उसकी आदत खराब कर रही हो। अरे इसमें आदत खराब करने वाली क्या बात है। बचा हुआ बासी खाना ही तो डालती हूँ। पहले एक गाय आकर खा जाती थी, आजकल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया। पर अच्छा है ना, मैं जब घर पर अकेली होती हूँ तो अकेलापन नहीं लगता। सैली बोली, अच्छा तो तुमको इतना ही अकेलापन खलता है तो एक पालतू डॉगी क्यों नहीं ले आती। विनय ने तंज कसा। पर सैली बोली, नहीं बाबा, मुझे कोई डॉगी नहीं पालना, बहुत नखरे होते हैं। पालतू कुत्तों के नहलाओ धुलाओ खिलाओ, उनके सोने बैठने का भी बंदोबस्त करो और सुबह शाम बाहर लेकर जाओ। ये सब अतिरिक्त काम का तनाव मैं नहीं लेना चाहती। मेरे लिए तो लावारिस दोस्त ही ठीक है। रोटी के चंद टुकड़े के एवज में जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ हो लेता है। कर रसोई में व्यस्त हो गई। उसी रात 2:30 बजे कुत्ते भौंकने की आवाज़ से सैली की नींद टूटी। थोड़ी देर बहुत भौंकने के बाद कुत्ते की आवाज़ बंद हो गई। सैली सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि किसी की खुसुर-फुसुर बातें कर रहा है। फिर कुछ और भी आवाज़ सुनाई देने लगी। अब सैली से रहा नहीं गया। उठकर बाहर हॉल में आ गई। खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर आंगन में झांकने लगी। बाहर का दृश्य देखकर हैरान रह गई। बाउंड्री वॉल कूदकर 4 लोग कार की कुछ पार्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। सैली अंदर जाकर पति विनय को उठाकर सब बातें बताती है। विनय बिना देरी किए अपने पड़ोसियों को फ़ोन करता है। सैली बोली, पुलिस को फ़ोन लगाने की बजाय पड़ोसियों को क्यों फ़ोन कर रहे हो आप। विनय बोला, पुलिस को आने में ना जाने कितना वक्त लग जाए। और हुआ भी वही। विनय के फ़ोन करते ही उनके सभी पड़ोसियों ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह पुलिस के बुलाने पर विनय थाना पहुंचा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पुलिस लॉकअप में 4 चोरों में से एक उनका नौकर सरजू था। रात मुंह कपड़े बंधे होने के कारण ठीक से देख नहीं पाया था। कई साल पुराना नौकर उनकी वफादारी पर शक करने की सोच भी नहीं सकता था। विनय बहुत धक्का लगा। घर आकर सैली को बताया तो सैली भी हैरान रह गई। बात वफादारी की निकली तो सैली को कुत्ते का ध्यान आया। झट से रसोई से रोटी लेकर बाहर आई, पर बाहर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। बाउंड्री वॉल के पीछे गई तो देखा कि वो लावारिस दोस्त बड़ी सुकून से सो रहा था। सैली उसके नज़दीक गई, उसे उठाने की कोशिश की। वो अपने नमक का हक अदा कर हमेशा के लिए सो गया था। सैली अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। अपनी ममता भरे हाथ से सहलाते हुए कहती है, नमक तो वो नौकर भी खाया था कई सालों तक। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।